अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल है जिसे समझकर आप बिना कुछ खास किए न अपनी शक्ल सूरत बदले, न जिम जाएं, न स्टाइल पर पैसे खर्च करें, लड़कियों को लुभा सकते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। कैसे? बस अपनी जगह और ग्रुप को स्मार्टली बदलकर। आपको लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये कोई जादू है? लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, या शायद थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आज मैं इसे इतने डिटेल में समझाऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं इसे आसान भाषा में ढेर सारी रिसर्च, प्रैक्टिकल टिप्स और भारतीय उदाहरणों के साथ पेश करूंगी, ताकि आपके दिमाग की बत्ती न सिर्फ जले बल्कि पूरा बल्ब हाउस चमक उठे। पहले नीचे कमेंट में अपने पार्टनर का नाम लिखो, मैं टैरो कार्ड्स से आपको नंबर दूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर मेरी रिसर्च पसंद आए। नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि ये गोल्डन नॉलेज आपके साथ रहे। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो इंसानी दिमाग को समझने में माहिर है। मुझे साइकोलॉजी की गहराइयों में उतरना और उसे जिंदगी से जोड़कर ऐसी ट्रिक्स देना पसंद है जो सचमुच काम करें। आज हम बात करेंगे कंट्रास्ट इफेक्ट की। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल चाल है जो हमारे दिमाग को बताती है कि हम दूसरों की नजर में कैसे दिखते हैं। ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं, ये आपकी स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस और वैल्यू को भी प्रभावित करती है। इसे समझकर आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं, चाहे लड़कियों को इम्प्रेस करना हो, सोशल सर्कल में चमकना हो, या पर्सनल ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना कुछ खास किए सिर्फ सही जगह और सही ग्रुप चुनकर हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। सीधे शब्दों में, कंट्रास्ट इफेक्ट एक परसेप्शन बायस है, यानी हमारा दिमाग जो देखता है उसे तुलना के आधार पर जज करता है। आपकी खूबसूरती, स्मार्टनेस या कोई भी खासियत इस बात पर निर्भर करती है कि आपके आसपास कौन खड़ा है। साइकोलॉजी में इसे असिमिलेशन एंड कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं, और ये हमारे दिमाग का ऑटोमेटिक फीचर है। डैनियल काहनमैन की बात करें तो वो कहते हैं कि ये सब हमारे दिमाग के 2 सिस्टम की वजह से होता है। एक जो तेजी से बिना सोचे तुलना करता है, और दूसरा जो धीरे धीरे सोच समझकर फैसला लेता है। ये बात उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के पेज नंबर 89 में लिखी और साबित भी की गई है। यही वजह है कि कंट्रास्ट इफेक्ट इतना असरदार है। मान लो एक लड़का है, वो ठीक ठाक दिखता है, न ज्यादा हैंडसम न स्टाइलिश। वो अपने गांव की शादी में जाता है। उसके दोस्त साधारण कपड़े पहने हैं, शायद मैले कुर्ते, बिखरे बाल, कोई खास स्टाइल नहीं। अब वो लड़का जिसने एक साफ शर्ट, थोड़ा परफ्यूम और साधारण जीन्स पहनी है, उस ग्रुप में हीरो लगेगा। लड़कियां उसे नोटिस करेंगी, लोग कहेंगे, अरे ये तो बड़ा स्मार्ट है, उसने कुछ खास नहीं किया, बस उसके आसपास के लोगों ने उसे चमका दिया। सोलोमन ऐश ने इस बारे में खूब काम किया और लिखा कि एक एवरेज लड़के को साधारण ग्रुप में लोग 7/10 रेटिंग देते हैं, लेकिन उसे सुपर आकर्षक लोगों के साथ रख दो तो रेटिंग 4 में से 10 हो जाती है। ये बात उनकी किताब सोशल साइकोलॉजी के पेज नंबर 223 में लिखी और साबित भी की गई है। ये साफ करता है कि हमारा दिमाग तुलना के बिना कुछ जज ही नहीं कर सकता। अब इसे भारतीय नजरिए से समझें। हमारे यहाँ तुलना तो जैसे खून में बसी है। गांव में एक लड़का जो साधारण शर्ट और चप्पल में भी सबसे स्मार्ट लगता है, वो दिल्ली की मेट्रो में ब्रांडेड कपड़ों और स्टाइलिश लोगों के बीच खड़ा हो जाए तो अपने आप को कम महसूस करेगा। उसने कुछ गलत नहीं किया, बस कंट्रास्ट इफेक्ट ने उसे छोटा कर दिया। बॉलीवुड में भी यही खेल चलता है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान साधारण कुर्ता पायजामा में हैं, लेकिन बैकग्राउंड डांसर्स को सस्ते कपड़ों में रखा जाता है। नतीजा, शाहरुख चमक जाते हैं। अब अगर वही शाहरुख सुपर स्टाइलिश मॉडल्स के बीच खड़े हों तो वो फीके पड़ सकते हैं। रॉबर्ट सियालदिनी ने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया कि लोगों से पहले गर्म पानी में हाथ डालने को कहा, फिर ठंडे में ठंडा पानी ज्यादा ठंडा लगा, और फिर पहले ठंडे में फिर गर्म में गर्म पानी ज्यादा गर्म लगा। ये बात उनकी किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन के पेज नंबर 12 में लिखी और साबित भी की गई है। ये बताता है कि हमारा दिमाग हमेशा पिछले अनुभव से तुलना करता है, और यही कंट्रास्ट इफेक्ट की ताकत है। अब सोचिए, अगर आप अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे पर बैठे हैं, सब साधारण टी शर्ट और चप्पल में हैं, और आपने एक साफ शर्ट और थोड़ा सा परफ्यूम लगा रखा है, आप वहाँ सबसे कूल लगेंगे। लेकिन वही शर्ट लेकर आप किसी मॉल के फूड कोर्ट में चले जाओ, जहाँ सब ब्रांडेड कपड़ों में हैं, तो आप खो जाएंगे। ये जादू नहीं, साइंस है। अब दूसरी तरफ देखें, वही लड़का अपने गांव से शहर आता है। गांव में वो सबसे स्टाइलिश था, नई जीन्स, शर्ट, सब उसे देखते थे। लेकिन शहर में वो मेट्रो में खड़ा होता है, आसपास ब्रांडेड कपड़े, परफेक्ट हेयर स्टाइल। वो अपने आप को कम महसूस करता है,
शादी में भी ऐसा होता है, वो ठीक ठाक कपड़े पहनकर जाता है, लेकिन वहाँ सब शेरवानी और सूट में हैं। वो ग्रुप में खो जाता है, लड़कियां उसकी तरफ देखती भी नहीं, लेकिन अपने ऑफिस में जहाँ सब कैजुअल हैं, वही लड़का सबसे स्मार्ट लगेगा। फिल्म कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर साधारण साड़ी में है, लेकिन बैकग्राउंड में मॉडल्स सुपर स्टाइलिश हैं। उनकी सादगी अच्छी लगती है, लेकिन वो कम आकर्षक लगती है। हेलन फिशर ने इस पर रिसर्च की और लिखा कि डेटिंग एप्स पर लोग उन प्रोफाइल्स को पसंद करते हैं जो आसपास के ऑप्शंस से बेहतर दिखते हैं। ये बात उनकी किताब व्हाई वी लव के पेज नंबर 145 में लिखी और साबित भी की गई है। यही वजह है कि कुछ लोग अलग अलग माहौल में अलग दिखते हैं, कैमरे में, पार्टी में या घर में। मान लो आप अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कैंटीन में हैं। सबने पुरानी टी शर्ट और जीन्स पहनी है, लेकिन आपने एक साफ जैकेट डाल ली। आप सबसे अलग और कूल लगेंगे, लेकिन वही जैकेट लेकर आप किसी हाई प्रोफाइल पार्टी में चले जाओ, जहां सब सूट और टाई में हैं, तो आप फीके पड़ जाएंगे। ये सब कंट्रास्ट इफेक्ट का कमाल है। भारत में ये तुलना का खेल बहुत गहरा है। हमारे यहाँ हर मौके पर लोग एक दूसरे को स्कैन करते हैं। शादी में सब सज धज कर आते हैं। एक लड़का साधारण शर्ट पैंट में आ जाए और बाकी शेरवानी में हो तो वो फीका पड़ जाएगा, लेकिन ऑफिस में जहाँ सब कैजुअल हैं, वो सबसे स्मार्ट लगेगा। कॉलेज के फैशन शो में सब ट्रेंडी कपड़े पहनते हैं, एक साधारण लड़का वहाँ कम लगेगा, लेकिन क्लास में जहाँ सब साधारण हैं, वो चमकेगा। एक हाई फाई पार्टी में सब ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। एक लड़का सस्ती टी शर्ट में आए तो लोग उसे इग्नोर करेंगे, लेकिन अपने मोहल्ले की गली में वही टी शर्ट पहनकर वो सबसे कूल लगेगा। गांव से शहर आने वाला लड़का शहर के स्टाइलिश लोगों को देखकर अपने आप को कम समझता है, लेकिन गांव में वो सबसे स्मार्ट था। मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ। वो शादी में साधारण कुर्ता पहनकर गया। उसके दोस्त जीन्स में थे और वो सबसे स्मार्ट लगा। लड़कियों ने उसे नोटिस किया बिना कुछ खास किए। एक बार मेरी सहेली ने कॉलेज के फंक्शन में साधारण सलवार सूट पहना, बाकी सब वेस्टर्न ड्रेस में थे। वो खो गई, लेकिन अगले दिन क्लास में वही सलवार सूट पहनकर गई, जहाँ सब कैजुअल थे, तो वो सबसे स्टाइलिश लगी। ये सब कंट्रास्ट इफेक्ट की वजह से होता है। अब इसे और गहराई से समझें। मान लो आप एक रिश्तेदार की शादी में गए। वहाँ आपके कजिन्स हैं, कोई पुरानी धोती में, कोई बिना प्रेस किए कुर्ते में। आपने एक साधारण साफ शर्ट और पैंट पहनी, आप उस ग्रुप में स्टार लगेंगे। अब वही शादी में अगर सब शेरवानी और सूट में हों, तो आपकी वो साधारण शर्ट आपको पीछे कर देगी। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि साइंस है। हमारे दिमाग का तरीका है कि वो हर चीज को रिलेटिवली देखता है। एक बार मेरे दोस्त ने अपने गांव में एक छोटी पार्टी की। वो साधारण कुर्ता पायजामा में था, लेकिन बाकी सब और भी साधारण थे। कोई चप्पल में, कोई मैली टी शर्ट में। लड़कियों ने उसे ही नोटिस किया, लेकिन जब वो शहर की पार्टी में गया, जहां सब ट्रेंडी थे, वो वही कुर्ता पायजामा पहनकर खो गया। ये कंट्रास्ट इफेक्ट का असर है। अब इसे बॉलीवुड से जोड़ें। फिल्म हम आपके हैं कौन में सलमान खान साधारण कपड़ों में हैं, लेकिन बैकग्राउंड में लोग और साधारण दिखते हैं। वो अपने आप चमक जाते हैं। लेकिन अगर वही सलमान किसी फैशन शो में मॉडल्स के बीच खड़े हों, तो उनकी सादगी फीकी पड़ सकती है। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखें। कॉलेज में एक लड़का है, वो ठीक ठाक दिखता है। वो अपने दोस्तों के साथ कैंपस में घूम रहा है। उसके दोस्त लुक्स पर ध्यान नहीं देते, बिखरे बाल, पुरानी टी शर्ट। उसने बस एक साफ शर्ट और साधारण जूते पहने। वो अपने ग्रुप में स्टार लगेगा। क्लास में लड़कियां उसे नोटिस करेंगी, टीचर भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन वही लड़का अगर किसी फैशनेबल ग्रुप में घूमे, जहां सबके पास ब्रांडेड कपड़े, स्टाइलिश हेयर कट हैं, तो वो पीछे छूट जाएगा। उसने कुछ बदला नहीं, बस उसका ग्रुप बदल गया। एक बार मेरे कजिन ने अपने ऑफिस में एक साधारण कुर्ता पहना। वहां सब टी शर्ट और जीन्स में थे। वो सबसे अलग और स्मार्ट लगा। लेकिन जब वो उसी कुर्ते में अपने दोस्त की हाई क्लास बर्थडे पार्टी में गया, जहां सब सूट में थे, तो वो ग्रुप में गायब हो गया। ये कंट्रास्ट इफेक्ट का कमाल है। अब असली खेल शुरू होता है। इस कंट्रास्ट इफेक्ट को समझकर आप लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ खास किए। पहली ट्रिक, अपना सोशल सर्कल स्मार्टली चुनें। मान लो आप ठीक ठाक दिखते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ घूमें जो आपसे थोड़ा कम स्टाइलिश हों। आप अपने आप चमक जाओगे। शादी में जाना है, अपने उन कजिन्स के साथ रहें जो साधारण कपड़े पहनते हैं। लड़कियां आपकी तरफ देखेंगी। सियालदिनी ने एक बात कही कि रियल एस्टेट एजेंट्स पहले सस्ते घर दिखाते हैं, फिर थोड़ा महंगा, दूसरा घर ज्यादा अच्छा लगता है। ये बात उनकी किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन के पेज नंबर 14 में लिखी और साबित भी की गई है। ठीक वैसे ही अपने ग्रुप को ऐसा रखें कि आप उसमें बेहतर लगें। मान लो आप कॉलेज फेस्ट में हैं,
अपने उन दोस्तों के साथ रहें जो साधारण टी शर्ट में हैं और आपने एक साफ शर्ट पहनी। आप सबसे अलग लगेंगे, लेकिन अगर आप उन दोस्तों के साथ रहें जो ट्रेंडी हैं तो आप फीके पड़ जाएंगे। दूसरी ट्रिक, खुद को थोड़ा बेहतर पेश करें। कंट्रास्ट इफेक्ट को अपने फेवर में करने के लिए स्टाइलिंग और कॉन्फिडेंस पर काम करें। अच्छे कपड़े पहने, ब्रांडेड नहीं, बस साफ और फिटिंग वाले। सीधा खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है, सब साधारण हैं, लेकिन उसने साफ शर्ट और अच्छे शूज पहने। वो अपने ग्रुप में सबसे स्मार्ट लगेगा। काहनमैन का कहना था कि हमारा दिमाग छोटे बदलावों को भी नोटिस करता है। ये बात उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के पेज नंबर 90 में लिखी और साबित भी की गई है। अगर आप अपने ग्रुप से थोड़ा बेहतर दिखें तो लोग आपको ऊंचा आंकेंगे। मान लो आप अपने दोस्तों के साथ मार्केट में हैं, सबने पुरानी जीन्स पहनी है, लेकिन आपने एक साफ पैंट और शर्ट डाल ली। आप सबसे कूल लगेंगे, लेकिन वही कपड़े किसी मॉल में पहने जहां सब ब्रांडेड हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। तीसरी ट्रिक, सही माहौल का फायदा लें। सही जगह और सही लोगों के साथ रहकर अपनी छवि को बूस्ट करें। कॉलेज इवेंट में जाना है, ऐसे कपड़े पहने जो बाकियों से थोड़ा अलग हों, लेकिन ओवर ना हो। आप सबकी नजरों में आ जाओगे। शादी में अपने उन दोस्तों के साथ रहें जो कम तैयार हैं, आप अपने आप हीरो लगोगे। एक बार मैंने कॉलेज की पार्टी में साधारण सलवार सूट पहना, सब वेस्टर्न में थे, मैं खो गई। अगले दिन क्लास में वही ड्रेस पहनी, सब कैजुअल थे, मैं सबसे स्टाइलिश लगी। फिशर ने कहा कि लोग अपने आसपास के ऑप्शंस से बेहतर चीजों की तरफ खींचते हैं। ये बात उनकी किताब व्हाई वी लव के पेज नंबर 145 में लिखी और साबित भी की गई है। आप वो बेहतर ऑप्शन बने। मान लो आप अपने मोहल्ले की गली में हैं, सब साधारण कपड़ों में हैं, आपने एक साफ कुर्ता पहन लिया, आप सबसे अलग लगेंगे। लेकिन वही कुर्ता किसी हाई फाई पार्टी में पहने तो आप गायब हो जाएंगे। चौथी ट्रिक, कॉन्फिडेंस का जादू। भले आपका ग्रुप कम आकर्षक हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो लड़कियां आपकी पर्सनैलिटी की तरफ खींचेंगी। कॉन्फिडेंस कंट्रास्ट को और मजबूत करता है। एक लड़का जो ठीक ठाक दिखता है, अगर साधारण ग्रुप में कॉन्फिडेंटली बात करे तो वो सबसे अलग लगेगा। ऐश ने लिखा कि कॉन्फिडेंस लोगों की परसेप्शन को बदल देता है। ये बात उनकी किताब सोशल साइकोलॉजी के पेज नंबर 225 में लिखी और साबित भी की गई है। ये छोटी सी चीज आपकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा सकती है। मान लो आप अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में हैं, सब साधारण हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, हंसते हैं, जोक मारते हैं। लड़कियां आपकी तरफ देखेंगी, भले आपका लुक एवरेज हो, लेकिन वही कॉन्फिडेंस अगर आप स्टाइलिश ग्रुप में दिखाएं जहां सब पहले से चमक रहे हों तो शायद उतना असर न पड़े। पांचवी ट्रिक, सही टाइमिंग। सही वक्त पर सही जगह रहें। एक पार्टी में सब थक गए हों, साधारण हो गए हों, आप तभी एंट्री मारें, ताजा दिखें, थोड़ा स्टाइलिश, सब आपको नोटिस करेंगे। मैंने एक शादी में देखा, सब रात तक थक गए थे, कपड़े बिगड़ गए थे, मेरा दोस्त तभी आया साफ कुर्ते में, वो सबसे स्मार्ट लगा। सियालदिनी ने इसे समझाया कि लोग आखिरी इंप्रेशन को याद रखते हैं। ये बात उनकी किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन के पेज नंबर 15 में लिखी और साबित भी की गई है। सही वक्त पर चमकना आपको सबसे अलग बना देगा। मान लो कॉलेज का फंक्शन है, सब दिन भर डांस और मस्ती से थक गए हैं, आप शाम को ताजा कपड़ों में एंट्री मारे, सबकी नजर आप पर होगी। लेकिन अगर आप सुबह से ही वहां हो तो आप भीड़ में खो जाएंगे। अब इसे और प्रैक्टिकल बनाएं। मान लो आप अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहे हैं, आपके दोस्त साधारण टी शर्ट और चप्पल में हैं, आपने एक साफ शर्ट और साधारण जूते पहने, वहां की लड़कियां आपको नोटिस करेंगी। लेकिन वही कपड़े लेकर आप किसी मॉल में चले जाओ जहां सब ट्रेंडी हैं तो आप फीके पड़ जाएंगे। एक बार मेरा दोस्त अपने गांव की शादी में गया, उसने साधारण कुर्ता पहना, लेकिन उसके दोस्त और साधारण थे, वो सबसे स्मार्ट लगा। लेकिन जब वो शहर की पार्टी में गया, वो वही कुर्ता पहनकर खो गया। ये कंट्रास्ट इफेक्ट का असर है। एक और उदाहरण, मेरी सहेली ने अपने ऑफिस में साधारण साड़ी पहनी, वहां सब कैजुअल थे, वो सबसे स्टाइलिश लगी। लेकिन वही साड़ी किसी हाई प्रोफाइल इवेंट में पहनी जहां सब ग्लैमरस थे तो वो पीछे रह गई। ये सारी ट्रिक्स बिना जिम जाए, बिना पैसे खर्च किए काम करती हैं। बस सही ग्रुप और सही जगह चाहिए। मेरे एक दोस्त ने इसे आजमाया। वो कॉलेज में साधारण था, लेकिन अपने उन दोस्तों के साथ घूमता था जो स्टाइल पर ध्यान नहीं देते। क्लास में लड़कियां उसे नोटिस करती थीं। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस सही लोगों के साथ था। एक बार मैं मार्केट गई साधारण सूट में, वहां सब सस्ते कपड़ों में थे, मैं सबसे अच्छी लगी। लेकिन मॉल में वही सूट पहनकर गई तो खो गई। एक बार मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया,
सबने पुरानी टी शर्ट पहनी थी, उसने एक साफ शर्ट डाल ली। वहाँ की लड़कियों ने उसे ही नोटिस किया, लेकिन जब वो उसी शर्ट में अपने कजिन की शादी में गया जहाँ सब शेरवानी में थे, तो वो गायब हो गया। तो दोस्तों, कंट्रास्ट इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल टूल है जो हमें सिखाता है कि हमारी छवि हमारे आसपास से बनती है। इसे समझें, सही ग्रुप चुनें, कॉन्फिडेंट रहें और सही माहौल में चमकें। लड़कियां अपने आप इम्प्रेस होंगी बिना कुछ खास किए। अपनी समझ बढ़ाएं और स्मार्टली जी। मिलते हैं जल्दी। नमस्ते।